जरा सोचिए, आप किसी अपने करीबी को अस्पताल लेके जाते हैं और आपके मन में उस टाइम सिर्फ एक ही बात होती है कि पैसा चाहे कितना भी लग जाए लेकिन इलाज अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब इलाज के बाद आपके हाथ में बिल आता है तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि इतना सारा खर्चा हुआ कहाँ पर। टेस्ट पर टेस्ट, दवाइयों पर दवाइयों, कमरे का खर्च और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे परिवार को समझाना बेहद मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है। अब यहीं पर से मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या हर टेस्ट, हर खर्च ज़रूरी था? लेकिन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था ने कुछ इरेगुलरिटीज़ को बाकायदा मार्क कर दिया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 4 फरवरी 2025 को स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय ने राज्यसभा में 1114 हॉस्पिटल्स को डी इम्पैनल कर दिया गया था, 549 हॉस्पिटल्स को सस्पेंड कर दिया गया था और इसके अलावा 1504 हॉस्पिटल्स पर लगभग 125 करोड़ की पेनल्टीज लगाई गई थी। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर अस्पताल फर्जी है। तो आखिरकार मरीजों को किन जगहों पर सावधान रहने की ज़रूरत होती है, चलिए आज जानते हैं। सबसे पहले, अगर डॉक्टर आपसे कहे कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, मान लीजिए आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर्स ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। सी सेक्शन परिस्थिति में ये बिल्कुल ज़रूरी हो सकता है। लेकिन अगर परिवार को समझ नहीं आ रहा है तो बाकायदा आप डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। आप डॉक्टर से पूछिए, क्या ऑपरेशन करना अभी ज़रूरी है? ऑपरेशन की मेडिकल वजह क्या है और क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं है? और ज़रूरत लगे और आपकी स्थिति अनुमति दे तो आप किसी योग्य डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। नंबर 2, टेस्ट पर टेस्ट। हम किसी एक समस्या के लिए अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर हमें कोई टेस्ट लिख देता है। पहला टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है, तीसरा टेस्ट होता है और हमारा बिल बढ़ता ही चला जाता है। हर टेस्ट गलत नहीं होता। डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, इस टेस्ट को करवाने से मेरे इलाज में क्या फ़र्क पड़ेगा। अपनी हर रिपोर्ट्स की कॉपीज़ अपने पास रखिए और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए। नंबर 3, टोटल वाला बिल। अस्पताल ने बिल दिया लेकिन ये नहीं बताया कि इतना बिल कैसे हो गया, इसीलिए डिटेल या आइटमाइज्ड बिल मांगिए। कमरे का किराया कितना, डॉक्टर की फ़ीस कितनी, दवाइयाँ कितने की, टेस्ट कितने के, नर्सिंग और दूसरे चार्जेस कितने के। और अगर आपको कोई चार्ज समझ नहीं आ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगिए। नंबर 4, दवाइयों की कीमत। हॉस्पिटल्स की फार्मेसी से दवाइयाँ मिली और आपने बिना देखे ही बिल पे कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। प्रेस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। दवाइयों के पैकेट पर MRP, स्ट्रेंथ और क्वांटिटी को ज़रूर चेक कीजिए। नंबर 5, हॉस्पिटल में कितने दिन और, क्योंकि हॉस्पिटल में एक दिन भी रुकने पर केवल कमरे का किराया नहीं बढ़ता, नर्सिंग, डॉक्टर विजिट, मेडिसिन और दूसरी सर्विसेज के अलग चार्ज होते हैं। लेकिन ज़्यादा भर्ती रहना हमेशा गलत नहीं होता, कई मरीजों को सच में ज़रूरत होती है। इसीलिए सवाल पूछिए कि मरीज को कितने दिन और रखा जाएगा और मरीज को अभी रखने की ज़रूरत क्या है, डिस्चार्ज कब तक पॉसिबल हो सकता है। अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकल्स के सारे रिकॉर्ड लेकर सेकेंड ओपिनियन लिया जा सकता है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सरकार ने सिर्फ अस्पतालों पर कार्रवाई करने की बात नहीं की, बल्कि फ्रॉड रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और ऑडिट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए बात सिर्फ ये नहीं है कि अस्पताल पर भरोसा करें या ना करें, असल बात है कि इलाज कराते समय हॉस्पिटल में जागरूक कैसे बने। ऑपरेशन हो तो कारण पूछिए, टेस्ट हो तो ज़रूरत पूछिए, मेडिसिन हो तो MRP और स्ट्रेंथ देखिए, बिल हो तो डिटेल बिल या फिर आइटमाइज्ड बिल मांगिए। और आपको ज़्यादा ऐसा लगे कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं तो क्वालिफाइड सेकंड ओपिनियन लीजिए, क्योंकि अस्पताल में सवाल पूछना डॉक्टर का अपमान नहीं है, बल्कि ये हमारा राइट है। बीमारी के समय डर कर फैसला मत लीजिए, बल्कि जागरूक बनकर फैसला लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।